गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। आज का टॉपिक है महाजनपदास। अबाउट 2500 ईयर्स एगो सम जनपदास बिकम मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपदास बहुत ज़रूरी बन गए बाकी के मुकाबले में, बाकी जनपदास के मुकाबले में। एंड वर नोन एज महाजनपदास, और उनको क्या बोला गया? महाजनपदास। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4, और उनमें से कुछ कहाँ पर शो हुए हैं? मैप 4 में शो किए गए हैं। मोस्ट महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटी। बहुत सारे जो महाजनपदास हैं उनकी क्या थी? कैपिटल सिटी थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, और उनमें से बहुत सारे क्या थे? फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड क्या होता है बच्चों? इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या है? लंबी ऊंची दीवारें होती हैं लकड़ी की या ईंटों की या स्टोन्स की, जो उनके इर्द गिर्द उन महाजनपदास के, उन कैपिटल सिटीज़ के इर्द गिर्द क्या किया जाता है? ऊंची ऊंची दीवारें लकड़ी की, ईंट की या इसकी पत्थरों की बनाई जाती है। अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट जनपदास, महाजनपदास एंड सिटीज़ अलग अलग देखने को मिलेंगी। फोर्ट्स वर प्रॉबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। जो फोर्ट्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो लोग थे, जो वो डरते थे बाकी बाकी राजाओं के हमले से, जो बाकी राजा उन पर कहीं हमला ना कर दे, और वो क्या चाहते थे? नीडेड प्रोटेक्शन, और वो अपनी हिफाजत चाहते थे, इसीलिए फोर्ट्स बनाए जाते थे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. और ये भी माना जाता है कि कुछ रूलर्स ये भी चाहते थे कि वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने ताकतवर है या अमीर है। ये बड़ी बड़ी दीवारें और ये बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची दीवारें अपने सिटी के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर। Also, in this way, the land and the people living inside the fortified areas could be controlled more easily by the king. और इस तरीके से जो उस fortified के अंदर जितने भी लोग रहते थे या जितनी भी ज़मीनें थी, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता था एक राजा के लिए। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। जो इतनी इतनी ऊंची ऊंची जो उन्होंने दीवारें बनाई थी, इसके लिए एक बहुत ग्रेट डील, इसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। थाउजेंड्स से नहीं बल्कि इसमें लाखों ईंटें या पत्थर लगे होंगे बनाने में। दिस इन टर्न मीन एनॉर्मस लेबर। इसका मतलब है कि तब बहुत सारी लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें बहुत सारी लेबर लगी होगी, पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ, यकीनन इसमें हज़ारों आदमी लगे होंगे, औरतें लगे होंगे और बच्चे लगे होंगे इसको बनाने में। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और रिसोर्सेज भी लगे होंगे इसको बनाने के लिए। अगर आप बच्चों देखो कि ये क्या है? द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कोसाम्बी। ये कहाँ की वॉल है? फोर्टिफाइड वॉल कहाँ पर है? कोसाम्बी में। दिस इज ए पिक्चर ऑफ रूमेन्स ऑफ ए वॉल मेड। ये एक वॉल की पिक्चर है जिसमें जो किसकी बनी है? ब्रिक, ईंटों की बनी है। फाउंड नियर प्रेजेंट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जो आजकल कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, जो उत्तर प्रदेश में। ए पार्ट ऑफ इट वॉज probably built about 25 years ago। इसका एक हिस्सा लगभग कब बनाया गया है? 2500 साल पहले। द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मी। और अब जो ये नए राजा है, इन्होंने क्या किया? आर्मी रखना शुरू कर दिया। सोल्जर्स और पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और जो अब इन्होंने जो सोल्जर्स रखे थे, जो सिपाही रखे थे, उनको क्या दिया गया? उनको तनख्वाहें दी गई, और रेगुलर उनको बराबर तरीके से उनको तनख्वाह दी गई है। एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और राजा के द्वारा उनको मेंटेन किया जाता है पूरे साल में। सम पेमेंट्स आर प्रॉब्लम मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। कुछ जो पेमेंट्स वो किस तरीके से करते थे? पंच मार्क कॉइन्स से करते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8। आप इसको चैप्टर 8 में अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। List two ways in which the rajas of the महाजनपदास were different from those mentioned in the ऋग्वेदा। दो तरीकों से बताओ जो राजा महाजनपदा के राजा थे वो किस तरीके से, जो ऋग्वेदा में हमने मेंशन किए, उनसे किस तरीके से वो मुख्तलिफ थे। अब अगला टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर
वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स मेंटेनिंग बिग आर्मी दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। जैसे कि जो राजा थे महाजन पदार्थ के, उन्होंने ऊंचे ऊंचे किले बनाए या उन्होंने बड़ी बड़ी आर्मी रखी, तो उनके लिए उनको उसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए था। एज एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, और उनको क्या करना पड़ा, ऑफिशियल्स रखने पड़े उनको कलेक्ट करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉड बाई पीपल एज इन द केस ऑफ द राजाज और दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, कि उनको जो तोहफे आते थे, कभी कभी खास खास मौके पे तोहफे आते थे, उस पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, अब वो रेगुलर बेसिस पे क्या करने लगे, टैक्स लेने लगे, चाला टैक्स लेने लगे, जिसको कर बोला जाता है, या टैक्सेस लेने लग गए वो। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फसलों पे टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ थे, ज़मींदार थे। यूजली टैक्स वॉज फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ वट वाज प्रोड्यूस्ड, और जो टैक्स क्या था, 1/6वां हिस्सा उनको देना पड़ता था जो भी वो फसल उगाते थे। दिस वॉज नोन एज बागा और शेयर, इसको क्या बोलते थे, बागा या शेयर बोलते थे। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन एज वेल, जो कारीगर इंसान थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, वो किस तरीके से देते थे, मजदूरी के तरीके से देते थे। फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और ए स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग, क्योंकि जैसे कोई स्मिथ होता है या वीवर होता है, उनको क्या करना पड़ता था, उनको राजा के लिए एक महीने में एक दिन के लिए काम करना पड़ता था, वो उनके टैक्स के रूप में उनको वो देते थे। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce। जो herders थे, जो ये जानवर पालते थे या पशु पालते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। वो किस फॉर्म में टैक्स देते थे, या तो वो जानवर दे देते थे, या जानवरों से जो भी उनको प्राप्त होता था, जानवरों से जो भी उनको मिलता था, चाहे वो दूध हो, मीट हो, जो भी उनको जानवरों से चीज़ें मिलती थी, वो उसको टैक्स के रूप में देते थे। There were also taxes on goods that were bought and sold through trade। अब टैक्सेस क्या थे, उन चीज़ों पे भी होता, उन सामान पे भी होता था, उन पे भी टैक्स देना पड़ता था, जिनको वो खरीदते थे या बेचते थे, ट्रेड के द्वारा जो खरीदते या बेचते थे, उन पे भी लोगों को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। एंड हंटर्स एंड गैदर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और जो हंटर्स और गैदर्स थे, उनको भी उनको जंगल से जो भी चीज़ मिलती थी, उनको वो टैक्स के रूप में किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। तो आज हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।